जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं KN न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और आपके दिल की आवाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KN न्यूज चैनल। अब खबर विस्तार से। मैं शमीम जयराजपुरी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम आपको शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियाँ आजमगढ़ की सैर कराते हैं, जो सैकड़ों और हज़ारों स्कूलों में ये भी एक इंटर कॉलेज है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी तारीख़ है जो बहुत कम इदारों को नसीब होती है। हिंदुस्तान की तारीख़ जानने वालों को मालूम है कि अल्लामा शिबली नोमानी की शख्सियत ने आज़मगढ़ को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया। नए ज़माने के नए हिंदुस्तान की कहानी अल्लामा शिबली नोमानी से शुरू होती है। इन्हीं अल्लामा शिबली नोमानी का नानिहाल आज़मगढ़ के मशहूर गांव फरियाँ में था। अल्लामा शिबली नोमानी के मामूजाद भाई अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर यानी व्याख्या को नया रुख दिया। अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही इतने बड़े विद्वान थे कि निज़ाम हैदराबाद ने जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी की रूपरेखा इन्हीं से तैयार कराई थी। वह अरबी और फ़ारसी दोनों भाषाओं के बड़े जानकारों में से थे और इन्हीं की वजह से शिबली एकेडमी और मदरसतुल इस्लाह सरअमीर को भी एक नई ज़िंदगी मिली। हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि जिस स्कूल का हम आज परिचय करा रहे हैं और सैर करा रहे हैं, इसके मैनेजर और डायरेक्टर शेख अहमद मसूद भी अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही के ख़ानदान से हैं और उनके अंदर तालीम और ज्ञान की सेवा करने का जज्बा भी अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही की बरकत से मिला। और सबसे अहम बात यह है कि शेख अहमद मसूद ने ख़ानदानी रवायतों का एहतराम करते हुए अपने वालिद शेख मसूद की आरज़ुओं को भी पूरा कर दिया। शेख मसूद आज़मगढ़ की बड़ी तालीमी शख्सियत थे। शिबली डिग्री कॉलेज से वो पूरी ज़िंदगी जुड़े रहे। वह वकालत के पेशे से जुड़े रहे। उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरे क्षेत्र में तालीम और ज्ञान को फैलाना था। शेख मसूद के सपनों को इस कॉलेज ने साकार किया है और इसमें उनके बड़े बेटे शेख रिजवान मसूद की कोशिशों का भी दखल है और साथ ही इसमें अमेरिका में मशहूर डॉक्टर अब्दुल्ला फ़राही की सरपरस्ती भी हासिल है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये कॉलेज कुछ अपनी अलग पहचान रखता है, जो पूरे इलाके को तालीम से जोड़ रखा है। हम शेख अहमद मसूद को मुबारकबाद देते हैं कि वो अपने बुज़ुर्गों के तालीमी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए अब हम इस कॉलेज की झलकियाँ भी दिखाएंगे और कॉलेज के प्रिंसिपल शेख मोहम्मद हाशिर ख़ान ख़बरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड आदाब। So my name is Mohammad Hashir Khan, as you must have heard, and recently I've joined this school, and the motto behind this drastic change is that we are trying to divert, and we are trying to change the way of working of our school. And अब तक जो हमारे स्कूल में हमने कोविड के दौरान हमारा ये स्कूल खुला है, लेकिन ऊपर वाले के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छे खासे बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेरेंट्स का भरोसा है हमारे ऊपर, क्योंकि इस कोविड के दौरान जिस तरीक़े से हमारे टीचर्स ने, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने इन सारे टीचर्स का, कि जिस तरीके से, और ख़ास तौर पे हमारी जो हमारी इंचार्जेस सारे रहे हैं इस दौरान, और जिस तरीके से इन लोगों ने सक्सेसफुली स्कूल को इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी परेशानियों के बावजूद, आप लोग सभी जानते होंगे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ फ्रॉम द नॉर्मल पेपर वर्क टू
social media and 2 different platforms like Teams, like WhatsApp, like Zoom meetings. तो इस तरीके से जो टीचर्स को हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी इस दौरान, बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन चीज़ों को, इन सॉफ्टवेयर्स को कैसे हैंडल करना है। उसको भी उन लोगों ने सीखा, मेहनत किया और समझने की कोशिश की, और फिर ना कि सिर्फ समझा और सीखा, बल्कि पेरेंट्स को, जो हमारे एतराफ़ के पेरेंट्स हैं, जो कि बहुत से लोग जानते भी थे और बहुत से लोगों को सिखाना पड़ा, बताना पड़ा, तो उनको भी ट्रेन किया, उनको बताया, बच्चों को भी एक्सप्लेन किया और उनको सिखाया, समझाया और बताया। तो आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ SMIC दैट दे हैव डन एन एक्सेलेंट जॉब। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी ये कोशिश है कि हम इस इदारे को, चूँकि ये एक हमारी ये जो बेल्ट है, यहाँ पर चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, सबका बड़ा मिला जुला सा एक रहन सहन है और तरीक़ा है, एक दूसरे के साथ मिल कर के सब सारे काम होते हैं। तो वही सिमिलर चीज़ हम चाहते हैं कि हम अपने स्कूल में भी फ्लरिश कराएं, उसको बढ़ाएं, ग्रो करें और उसको सींचें। तो हमारी ये कोशिश है कि शायद नाम से आपको ऐसा लगता हो कि बहुत ज़्यादा किसी एक कम्युनिटी की तरफ झुकाव है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो फाउंडर साहब हैं और उनका, अहमद मसूद साहब का, उनका बिल्कुल ये विज़न क्लियर है कि हमको सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटो है, और वो ये है कि हमको इस पूरे इलाक़े में तालीम की एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना है, खड़ा करना है, जहाँ पर बिना मज़हब के दायरों के, बिना पॉलिटिक्स के इंटरफियरेंस के, बिना डिफरेंट कास्ट, क्रीड्स, कोई भी इस तरह की जो पक्षपात होता है उसको किनारे करके एक न्यूट्रल नज़रिया, आइडिया और परवरिश हम बच्चों को दे पाएँ। इसमें सॉरी मैंने शायद थोड़ा लंबा ले लिया, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें आप लोगों का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, और मेरा एज अ प्रिंसिपल बिल्कुल ये क्लियर विज़न है। और मिस्टर अहमद मसूद जो इसके ओनर हैं, फाउंडर हैं जिसको कह लीजिए, उनका भी ये बिल्कुल क्लियर विज़न है कि हमको पेरेंट्स से बात करते रहना है और उनसे इंटरैक्ट करना है, और उनके सजेशन के साथ बिल्कुल खुले तौर पे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बिल्कुल खुले तौर पे उनके सजेशंस के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे।